राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है स्वाभिमान। मेरा नाम दिशा है। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ। मेरे पापा एक अच्छी जॉब में हैं और मैं भी पढ़ने में ठीक थी। इस समय मैं देहरादून से बीटेक कर रही थी। मेरे साथ ही रवि भी बीटेक कर रहे थे। ये हमारा आखिरी सेमेस्टर था। शुरू में तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, पर धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई और आखिरी सेमेस्टर तक आते आते हम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। रवि पढ़ने में बहुत तेज थे। मध्यम परिवार में रहने वाले, सादगीपूर्ण, हैंडसम, मजबूत हृदय वाले व्यक्ति थे। कॉलेज की बहुत सारी लड़कियां उन पर लाइन मारती थीं, पर वह किसी पर ध्यान नहीं देते थे। बीटेक के समाप्त होते ही हमारी कॉलेज कैंपस में ही प्लेसमेंट हो गई। मुझे और रवि को डिस्कवर बंगलौर ऑफिस के लिए नियुक्त कर लिया गया था। बेंगलौर में किराए पर घर लेना बड़ा ही कठिन और पेचीदा कार्य था। मैंने अपने लिए एक पेइंग गेस्ट में शेयरिंग पर एक बेड 10,000 रुपये मासिक किराए पर ले लिया। रवि भी किसी बॉयज़ हॉस्टल में रहने लगे। हम दोनों एक ही कार्यालय में काम करने लगे। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कार्यालय के पश्चात हम सायंकाल का समय साथ साथ व्यतीत करते। समय व्यतीत होता गया और धीरे धीरे मुझे रवि से प्यार हो गया। उसकी सादगीपूर्ण जिंदगी, उसका व्यवहार, उसकी आंखों की चमक, होंठों पर मंद मंद मुस्कान, रवि के बदन का गठीलापन ऐसा कि मन करता बस उसकी बाहों में समा जाऊं। लेकिन मैं अपने प्यार का इजहार करने में झिझक रही थी। लेकिन शायद रवि मेरी भावनाओं को समझ रहे थे, क्योंकि वह भी मुझसे प्यार करने लगे थे। एक दिन उन्होंने मुझसे अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। वह पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। फिर धीरे धीरे मैंने रवि पर शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद रवि शादी के लिए राजी हो गए। हम दोनों की शादी हम दोनों के परिवारों की रजामंदी से हो गई। 15 दिन गोवा में हनीमून मनाने के पश्चात हम वापस देहरादून लौट आए। 15 दिन सास ससुर के साथ व्यतीत करने के बाद बंगलौर पहुंचकर हम अपने अपने कार्य में लग गए। रवि ने हम दोनों की सैलरी के आधार पर बैंक से घर के लिए लोन मंजूर करवा लिया। हमने अपने लिए वहाँ एक 3 बेडरूम का घर खरीद लिया। मैंने रवि से लोन लेने के लिए मना किया। मैंने रवि से कहा कि मैं अपने पिता के घर से अपने घर के लिए पैसे मांग लेती हूँ। जो कुछ उनके पास है वो मेरा भी तो है। आखिर मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ और वैसे भी बाद में सब कुछ मेरा ही होगा। पर रवि नहीं माने। रवि ने तो शादी भी सादगीपूर्ण ढंग से कोर्ट में की, परंतु शादी का रिसेप्शन दोनों परिवारों ने मिलकर बड़ी धूमधाम से किया। यहाँ तक कि रवि और उनके परिवार ने दहेज में कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। सिर्फ रिसेप्शन में मिले तोहफों के अतिरिक्त उन्होंने और कुछ भी नहीं लिया। रवि और उनके परिवार मध्यम वर्गीय होने के बाद भी जितने खुददार थे उतने ही दिलदार भी थे। रवि के मम्मी पापा भी मुझे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मुझे यह कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं उनकी बेटी नहीं बहू हूँ। जब भी उनसे मिलती मुझे एक बेटी का ही प्यार मिलता। मैं चाहती थी कि वह मेरे साथ रहें, इसलिए हमने अपना फ्लैट भी ले लिया था। लेकिन अभी वह अपना घर छोड़कर बेंगलौर नहीं आना चाहते थे। मेरी शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था कि इसी बीच हमारा एक बेटा हो गया। रवि बहुत खुश थे। बेबी को सीने से लगाए वो बेबी से घंटों बातें करते रहते और बातें करते करते ही उसे अपने सीने पर सुलाकर खुद भी सो जाते थे। दिन बहुत सुख से व्यतीत हो रहे थे। बेबी को क्रैच में छोड़ने के बाद हम दोनों ऑफिस पहुंच जाते। घर को रोज की तरह उस दिन हम लॉक करके गए थे। अचानक हमारे साथ एक भयानक घटना हो गई। हमारे पीछे अचानक बिजली के किसी शॉर्ट सर्किट के कारण अथवा किसी अन्य कारण से घर में आग लग गई। वहाँ पर रहने वालों ने फायर ब्रिगेड बुलाकर घर का ताला तोड़वाया और आग पर काबू किया। हमें भी जल्दी फ़ोन करके घर बुलवा लिया, पर घर का बहुत सारा सामान जलकर राख हो गया था। मैं यह सब देखकर लगभग टूट ही गई थी। दिन रात कड़ी मेहनत करके और कितने अरमानों से हमने अपना घर सजाया था। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं अपने सास ससुर के साथ रहकर उनकी बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर उनकी सेवा करूं। पर सब अरमान चकनाचूर हो गए थे। मकान, गाड़ी, सब कुछ लोन पर था। अनजान शहर, नए लोग, घर पूरा अस्त व्यस्त। ऐसे में कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे। घर भूतिया सा लगने लगा था। मैंने रवि से कहा, इन कठिन परिस्थितियों में मम्मी पापा को सूचित कर उनसे मदद मांग लेते हैं।
पर रवि नहीं माने। मेरे पिता रिटायर्ड कर्नल थे, अच्छी पोजीशन थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। अपने घर की हालत देखकर मेरी लगातार रुलाई फूट रही थी, लेकिन रवि के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, होठों पर वही चिर परिचित मुस्कान। वो बार बार मुझे हिम्मत बंधा रहे थे। वह मुझे लगातार यही कह रहे थे कि दिशा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा, समय लगेगा, कुछ सामान दोबारा रिपेयर करवा लेंगे और कुछ नया खरीद लेंगे। अब मम्मी पापा को इस कठिनाई में क्यों परेशान करना, वो बिना वजह घबरा जाएंगे और फिर धीरे धीरे सब ठीक ठाक हो ही जाएगा। रवि की यह बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। मेरा गला रुंध गया। ये देखकर रवि ने मुझे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। रवि के इस प्यार ने मेरे मन का सारा गुबार धो दिया। रवि का प्यार और विश्वास देखकर मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। उस समय मैंने महसूस किया और देखा कि पुरुष घर में एक मजबूत स्तंभ के समान होता है। वो स्तंभ जो पूरे घर की छत को अपने कंधों पर टिकाए होता है। वो एक ऐसा पेड़ है जिसकी छाँव में सब रहते हैं। वह ना धूप देखता है, ना छाँव, और ना ही उसे अपने खाने की परवाह होती है। वर्षा में, सर्दी गर्मी में बस उसे काम की फिक्र होती है। उसे परवाह होती है तो बस अपने परिवार, अपनी पत्नी, बच्चे और माता पिता की, जिन्होंने पाल पोस कर उसे इस लायक बनाया होता है। धीरे धीरे इस दुखद घटना के घाव भर गए। हमारा बेबी भी अब 5 साल का हो गया था। रवि की लगन और मेहनत के फलस्वरूप कंपनी ने उन्हें अमेरिका के प्रोजेक्ट पर यूएस भेज दिया। रवि की प्रमोशन भी हो गई थी। कुछ दिनों बाद रवि ने मुझे और बेटे को भी अमेरिका बुला लिया। यहाँ यूएस आने के पश्चात हमने एक शानदार बंगला खरीद लिया। रवि ने 2 गाड़ियाँ भी खरीद लीं, एक रवि के खुद के लिए और एक मेरी ज़रूरत के लिए। रवि ऑफिस जाते हैं और मैं घर से ही वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। अब रवि के मम्मी पापा भी हमारे साथ हैं। जितना अधिक हो सकता है मैं उनकी सेवा करके अपना बहू होने का कर्तव्य निभा रही हूँ। मुझे यह सब करने से आत्मिक सुख मिलता है। रवि भी तो हमारे लिए यही कर रहे हैं। हमारा बेबी अब 10 साल का हो गया है। दादा दादी के साथ रहकर उनके प्यार में जैसे वह हमें भूल ही गया है, और दादा दादी के लिए तो वह छोटा रवि है। दोस्तों, सारी खुशियाँ परिवार को एक साथ जोड़ने में है, ना कि बिखराव में। एक दूसरे के साथ कांधा मिलाकर चलने से जीवन की गाड़ी बड़े ही सुंदर ढंग से गुजर जाती है। सबका जीवन साथी सच में रवि जैसा पुरुष ही होना चाहिए, जो सबको साथ लेकर जीवन का निर्वाह करे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।